बिहार में इंडस्ट्री पहले यहाँ तो बिजली नहीं था। किरासन तेल से यहाँ चलता था, किरासन तेल भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी उप प्रमुख पटना सदर के थे। किरासन तेल के लिए लोग ढिबरी 7-8 बजे के बाद किरासन तेल भी ब्लैक हो जाता था, पेट्रोल मिल जाता था। प्रशांत किशोर 20-22 सीट लिया दिए ना, गया आरजेडी और गया एनडीए इनका। लड़कों को गांधी मैदान बुला करके कुल्ले के पिटवा दिया, अपने भाग गया। भट्ठा चलाते थे, वहाँ से डर लगता था कि हम घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। 6-7 बजे के बाद हम लोग आना मुश्किल था। इस बार तो फिर नीतीश की सरकार बनेगी। गुंडागर्दी चलना मुश्किल था। जिंदहारे लड़की लोग को उठा लेना, कुछ कर देना। प्रशांत किशोर की सरकार नहीं बनेगा, अभी तो मिला जुला के नीतीश जी की सरकार बनेगा। नहीं, नीतीश कुमार तो काम सही कर ही रहे हैं, कोई फर्जी नहीं है। 6 करोड़ और 7 करोड़ में डील होता है, यही लोग नेता लोग देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे और आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरे देश में हलचल है, पूरे देश की निगाह बिहार चुनाव पर है। उसी बीच हमारी टीम बिहार में चुनावी यात्रा कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि 2025 के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ वरिष्ठ नागरिक लोग, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इस बार सरकार बनाएगा, किसकी सरकार हो रही है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर से। सर, आपका नाम? शैलेंद्र कुमार शर्मा। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। सर, आपका नाम? चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर जी। और सर, आपका नाम? विजेंद्र प्रसाद जी। सर, आपका? अजय कुमार यादव। जोगेंद्र कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकल नॉलेज काफी अच्छे रखते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नंबर बाय नंबर सभी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर से। सर, आप मुझे बताइए कि इस बार 2025 की विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? इस बार तो फिर नीतीश की सरकार बनेगी। अच्छा सर, आपके अनुसार? देखिए, सरकार तो जो सेंट्रल रहेगा, राज्य रहेगा, उसका विकास होगा। और जन स्वराजी लोग तो पुरा के फेंकाने वाला पार्टी है। और लालू यादव तो है जनवरी के घोटाला, 9वां पास, जो मैट्रिक का परीक्षा नहीं दे पास करेगा, उसको क्या करेगा सरकार, क्या चलाएगी? इसको लिखल पता नहीं क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका माने नहीं जानता। इसके पहले नीतीश कुमार के साथ वो रहा था। 5-5 विभाग मिला, विभाग में फाइल देखने के उनके पास छुट्टियाँ नहीं है। खाली वो माल तहसीलने के फेर में थे, बालू माफिया के साथ है। काम विकास के नाम पर पथ निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, कोई विभाग का फाइल सब नीतीश कुमार कहते हैं आप भूमि है, हम फाइल देखें और घोटाला का पैसा लेवे। उनका जिसका पिताजी का वो जिस दिन 35 साल पहले से हम सरकार यहाँ पर थे, हम 35 साल से हम यहाँ पर थे, चलना मुश्किल था यहाँ। ये लोग क्या जानते हैं, इनको तो 35 साल पहले पैदाइश से हुआ है, क्या इनको मालूम? अभी जानेंगे उनकी। और उनको पास इनको क्या मालूम, चलना मुश्किल था। ये घड़ी के बाद 7 बजे के बाद, हम बिजनेसमैन थे, 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। फोन आता था, मोबाइल का युग नहीं, कहाँ पर है, तो हम लोग को फोन रहता था, वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ता था। भट्ठा चलाते थे, वहाँ से डर लगता था कि हम घर पहुँचे कि नहीं पहुँचेंगे। 6-7 बजे के बाद हम लोग आना मुश्किल था। हमारा बेटा बेटी 2 होती, दोनों को हमने चेन्नई में पढ़ाया। हमारा ड्राइवर नहीं रहता था, वाइफ को वहाँ रहता था। हम गाड़ी 4 व्हीलर भी, मगर हम बच्चा के चलते 4 व्हीलर बच्चा को दे रहते थे। हम 2 व्हीलर से चलते थे। और कि जब लाने के लिए बच्चा को लाना तो ड्राइवर जाके ले आएगा, हम अपना 2 व्हीलर से बिजनेस अपना कर लेते थे। और जिस दिन ड्राइवर नहीं रहता था तो उसको वाइफ को कहा हुआ तो कोई रिक्शा ठीक कर दिए थे। हम खोजपुरा शिव मंदिर का सेक्रेटरी भी है, तो बोला हुआ था कि जाकर रिक्शा से बच्चा को कोचिंग कराना, सियाना जाना चाहता था कि वहाँ जाना रहता था। हम 10th पार गई तो हम चेन्नई में बेटी को एडमिशन करा। बेटी को हम यहाँ ले जाने के लिए साथे पहुँचाना पड़ता था कि ट्रेन में हुड़दंग न हो जाए। बिहार छोड़ने के बाद गुंडागर्दी ज्यादा थी, गुंडागर्दी चलना मुश्किल था। अच्छा। जिंदहारे लड़की लोग को उठा लेना, कुछ कर देना, बहुत समस्या था। चलिए और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी? सर देखिए, कहने का मतलब है कि 15 वर्ष लालू, अब 20 वर्ष नीतीश कुमार, ये लोग को जो सरकार चला जात पात पर चला। लेकिन अब हमारे नए नेता है प्रशांत किशोर, जात पात से उठ के प्रशांत किशोर के ज्यादा संख्या में लोग अब की मतदान करेंगे। हम भी यादव समाज से है, लेकिन प्रशांत किशोर पर उनका बात अच्छा लगता है। वो बिहार के बारे में बहुत सोचते हैं, इंडस्ट्री लाएंगे, बच्चों को भविष्य बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो हमारे देखने से तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर के यदि 10, 20 या 25 सीट आ गया तो किसी का सरकार नहीं बनेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी, क्या लगता है?
प्रशांत किशोर सरकार नहीं बनेगा, अभी तो मिल रहा जुला का नीतीश जी की सरकार बनेगा। अच्छा, नीतीश जी की सरकार बनेगी। सर से बात करते हैं। सर, आपकी राय में क्या है? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किन बदलावों को आप चाहते हैं जिस वजह से आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं? प्रशांत किशोर मतलब इंडस्ट्री लाने के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो इन लोगों से नीतीश कुमार होके या लालू यादव होके, लेकिन इन लोग के तेजस्वी होके, इन लोग से बढ़िया है, दिमाग का अच्छा आदमी है, राजनीतिकार है, रणनीति बनाते हैं। 10-12 वो मुख्यमंत्री बनाए, अपने कंधे से सबको सहयोग करके प्रधानमंत्री भी बने। सर ने बताया कि प्रशांत किशोर जो है वो इंडस्ट्री लाएंगे। क्या लगता है, अभी तक इंडस्ट्री नहीं आई थी बिहार में? बिहार में इंडस्ट्री पहले यहाँ तो बिजली नहीं था। किरासन तेल से यहाँ चलता था, किरासन तेल भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी ऊपर मुख पटना सदर के थे। किरासन तेल के लिए लोग ढिबरी 7-8 बजे के बाद किरासन तेल भी ब्लैक हो जाता था, पेट्रोल मिल जाता था। और उसके बाद जो सेंट्रल में भी कांग्रेस था, ये दोनों मिलकर सरकार चल, डबल इंजन सेंट्रल था कांग्रेस, यहाँ थी आरजेडी था। दोनों मिला के किरासन तेल तक तो यहाँ देवे न करता। तो आप नीतीश सरकार इंडिविजुअल मान रहे हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन वाली सरकार? गठबंधन के साथ जो सेंट्रल में ऊपर रहेगा, जो यहाँ रहे तो विकास होगा। सेंट्रल में वहाँ अलग रहेगा, यहाँ रहेगा, विकास नहीं होगा। अच्छा सर, आप बताएं, आपकी राय में क्या इंडस्ट्री नहीं आई नीतीश सरकार? सॉरी, इंडस्ट्री अभी नहीं आई है, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भविष्य में आएगी। प्रशांत किशोर को क्यों नहीं आप चुन रहे हैं इस बार? उनको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैंने बहुत कम आएगा कि बहुत कम आएगा, और इस बार तो खैर संभव नहीं कि मैंने सरकार बना सकेगा वो। लेकिन यहाँ पर कई लोकल बेसिस पे हमने लोगों से कांटेक्ट किया, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं या मोमोज वगैरह के काउंटर लगाए हुए हैं, वो लोग प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, बताइए आप। वो सर देखिए, कहने का मतलब है कि हवा है। प्रशांत किशोर का जो बात है ना, वो अच्छा नेता है, रणनीतिकार है, बहुत अच्छा से वो कहते हैं तो करेंगे, ये अपना हमको बुझा रहा है। हाँ करेंगे, वो लाएंगे। सरकार ही नहीं बनेगा तो कहाँ से करेंगे? 20-25 सीट भी आ गया ना। यदि सर देखिए, प्रशांत किशोर 20-22 सीट लिया दिए ना, गया आरजेडी और गया एनडीए इनका। आज मैं आरजेडी एनडीए इनका खत्म कहानी हो जाएगा। 20 को यदि 22 को प्रशांत किशोर ला देगा तो सरकार किस आधार पर प्रशांत किशोर को वोट दिया जाए, बताइए आप। क्यों नहीं दिया जाए? इतना दिन से 15 बरस से लालू यादव थे, चाहे 20 साल से नीतीश अब ये कुमार चीज है। बताइए, बाई चांस प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल जैसे निकल गए, फिर क्या करेंगे? एकदम आएगा, अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा आएगा। हमको तो लगता है कि एकदम आंधी तूफान आ जाएगा। केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में है। बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल नहीं होगा। लड़कों को गांधी मैदान बुला करके कुल्ले के पिटवा दिया, अपने भाग गया। नहीं, प्रशांत किशोर भी बच्चों खातिर भागते नहीं है वो। अच्छे नहीं, फिर कैसे भाग गए? भाग कहाँ रहे हैं? सर बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं ना भाग रहे हैं, लेकिन हम तो देखे कि पूरा बोले, नीतीश कुमार के आवास को पूरा घेर लिए, वहां पर बोले कि पूरे 1 लाख आदमी लाएंगे, पूरे मुख्यमंत्री आवास को घेरवा देंगे। इस बात की क्या गारंटी? जैसे अरविंद केजरीवाल भी आए थे झाड़ू लेकर, उनका कहना था कि हम भ्रष्टाचार को साफ करेंगे अपनी झाड़ू से। लेकिन उसके बावजूद वो अब लगातार उनके मंत्री पहले जेल गए, फिर बाद में मुख्यमंत्री ही जेल चले गए। ऐसा प्रशांत किशोर के साथ ना हो। कहने का मतलब है कि वो झाड़ू लेकर आए थे ना, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी है ना, स्कूल बैग लेके आए हैं। यहाँ बच्चों को भविष्य बनाएंगे और इंडस्ट्री लाएंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार ने अभी तो बच्चों के भविष्य नहीं बनाए? नीतीश कुमार के पास जो भी क्षमता था उन्होंने सारा इस्तेमाल कर। हाँ, एक चीज में कमजोरी मान सकते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह का या रोजगार का बहुत सारा साधन अब तक है, लेकिन उसका कारण ये इतना ज्यादा रसातल में बिहार गया ही हुआ था कि क्या करते। ये 20 बरस तो जो गड्ढा भरा किया गया था 15 बरस में, उसी को भरने में लग गया। ये मानते हैं सर, ठीक है, नीतीश कुमार काम किए, स्कूल के जो टीचर के बहाल किए, वही टीचर बहाल किए सर कि 50% फर्जी सर्टिफिकेट वाला यूपी से सर्टिफिकेट खरीद के, मध्य प्रदेश से सर्टिफिकेट खरीद के आया, अब बहाल हो गया, बच्चों को पढ़ाया नहीं रहा है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि स्कूल तो बनवा दिए, ठीक है, प्रशांत किशोर जी का बात मानते हैं, स्कूल बनवा दिए, रोड बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिए, लेकिन बच्चे को वहाँ पढ़ाने के लिए
इतना माने फर्जी सर्टिफिकेट जो है जिसको कुछ बुझा नहीं रहे, मतलब एजुकेशन सिस्टम में हाँ। फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जीवाड़ा है एकदम। क्या कहना चाहेंगे आप सर? आप काफी देर से शांत बैठे हैं, फर्जीवाड़ा है एजुकेशन सिस्टम में नीतीश कुमार की सरकार में? नहीं, नीतीश कुमार तो काम सही कर ही रहे हैं, कोई फर्जी नहीं है, चल रहा है, काम सही कर रहे हैं, अच्छा नाजो का सरकार चल रहा है। ये तो बोल रहे हैं अच्छा रोजगार चल रहा है जी। वो जो बोल रहे हैं ना, अभी प्रशांत कुमार है, मारेंगे ललटेनवे पर मारेंगे ललटेनवे पर। ऊपर से प्रशांत कुमार का गांव के है जो है ना, प्रशांत कुमार का कितना उम्र है उनसे पूछिए। कितना उम्र है भाई प्रशांत किशोर का? कितना उम्र है प्रशांत किशोर का? सर ने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। लगभग 48-49 वर्ष। 49 बरस। लालू नीतीश का राज कितना साल हो गया? 35 साल। 35 साल मान लीजिएगा उनको, 49-50 मान लेते। 15 साल में क्या थे? गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते, तो क्या जाने गए कि बिहार में क्या आतंक हो रहा है? उनको क्या मालूम? वो तो लिए कालीन पर पैदा लिए है। बाप का एगो बेटा है, बाप का एगो बेटा, इतना पैसा वो कहाँ से लाए? सब तो लन फन उन्ने से उन्ने करके लाए। चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? उनका पर पैसा कहाँ से आ रहा है ना, पता है कहाँ से ला रहा है। कहाँ से आ रहा है? प्रशांत किशोर के आप समर्थक हैं, बताइए आप कहाँ से पैसा आ रहा है प्रशांत किशोर के पास चुनाव के लिए? रहा प्रशांत किशोर के लोग कह रहा है सर कि पैसा कहाँ से इतना आ रहा है, तो प्रशांत किशोर तो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे पास जितना पैसा है, कौड़ी है, कि किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नसीब नहीं होगा। चैलेंज तो सर पहले भी कई मुख्यमंत्री ने किया कि चैलेंज। हमारे पास उतना पैसा है कि किसी मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के उतना नसीब नहीं होगा। अब वो अपना रणनीतिकार है, रणनीतिकार कराते हैं। और जो नेता लोग हैं, जैसे ममता बनर्जी हुआ, केजरीवाल हुआ, चाहे नीतीश कुमार हुए, चाहे मोदी हुए, वही लोग पैसा दिए हैं तो रेड मारा के एनडी के छापा मरवा। आज मैं एक आरजेडी के विधायक से बात कर रहा था, पप्पू यादव भी कहता है कि हम 5 लाख बांटते हैं। नहीं, प्रशांत हाँ। किशोर को मिला है। तो ओकरा कहाँ से मिला प्रशांत? किसी का मजदूरी होता है 400-500, सर को पूरी जानकारी है कि प्रशांत किशोर को पैसा कहाँ से मिला। किसी का मजदूरी होता है 400-500, कोई बिजनेस करता है तो 1-2 लाख, लेकिन प्रशांत किशोर का जो मजदूरी है वो 6 करोड़ या 7 करोड़ में डील होता है। यही लोग नेता लोग देने वाले हैं। क्या काम करते हैं हमें तो जानकारी है। हाँ, रणनीतिकार बताते हैं, उनका फीस है, वो अपना मजदूरी लेते हैं, किसी के कहने जाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। हाँ, रणनीतिकार बनाते हैं। यही नीतीश कुमार के बनाने वाले, ममता बनर्जी के बनाने वाले। हर हर मोदी, घर घर मोदी किसका नारा है? प्रशांत किशोर जी का है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, जब रहे तो 500 करोड़ ही दिए, 600 करोड़ मोदी जी दिए, ममता बनर्जी दी 400 करोड़, सब दिए हैं। वो तो अपना एथी किए हैं, वो अपना रणनीतिकार बताए हैं, तो वो अपना पैसा लिए है। उसमें गलती क्या है? प्रसाद को चोरी थोड़े किए हैं। भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है उनका। भ्रष्टाचार का क्यों पैसा है? 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का पैसा है। कमा रहे हैं। मान लीजिए पूछते तो कोई कह देगा भ्रष्टाचार का पैसा है। एक मुद्दा बार बार उठाया जाता है। देखिए सर, कहने का मतलब है, प्रशांत किशोर खुदे चिल्ला के कह रहे हैं कि आप लोग का मजदूरी 400-500 रुपया होता है, हमारा मजदूरी सुनिएगा तो होश उड़ जाएगा। प्रशांत किशोर जी के मैंने 500 करोड़ में उनका मजदूरी है। प्रशांत किशोर जी के मैंने बैनर देखे, उनमें लिखा है कि हर युवा को 10 से 15 हजार रुपए तक का रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे? 10-15 हजार का रोजगार वही देंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, कहाँ से? पूरे कहीं से लाएंगे अपना पैसा कौड़ी लेके सेंट्रल सरकार से, यहाँ इंडस्ट्री खोलेंगे। रोड मैप पे उनका क्या है? हर आदमी को रोजगार के लिए कहते हैं कि अब कांग्रेस ने भी राजस्थान में कहा था कि हर खाते में शायद 6,000 रुपए देंगे, फिर आई नहीं वो आज तक नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस तो अपना गला हुआ दिल है, उसको पता नहीं कि कहाँ जाएगा। आपको बांग्लादेशी, बिहार में इतना बांग्लादेशी पूर्णिया कटिहार में बसा हुआ है। अभी विपक्ष वाले इतना लोग हल्ला कर रहे हैं कि इतना नाम कट गया, तो बांग्लादेश से रोहनिया इतना बस गया यहाँ इंडिया में। पूर्णिया, गुलाबबाग, कटिहार, किशनगंज, इतना लोग बांग्लादेशी बस गया है। इन लोगों के पास कागज पत्र है नहीं, न घर मकान कुछ है नहीं, जहाँ के तहाँ पड़ जाता है। अभी बेली रोड में नहर पर है, नदी किनारे सब रोहनिया बसा हुआ, एगो बांस गाड़ देता है, हल्ला हुआ अकबर करे लगता है। यहाँ जहाँ तहाँ हुआ, 5 दिन नमाज पढ़ाओ, वक्फ बोर्ड का जमीन हो गया। ये कहाँ का कानून है? कागज पत्र मेरा है, उधर खान कहता कि वक्फ बोर्ड का 5 दिन नमाज पढ़ेगा, वक्फ बोर्ड का जमीन। अच्छा, कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या है इस समय? क्या लगता है कांग्रेस को मिलेगी 8 सीट? कांग्रेस जीरो। आपके अनुसार? देखिए सर, आपके अनुसार प्रशांत किशोर, आपके अनुसार कांग्रेस का क्या है रोल यहाँ पे? कांग्रेस जीरो। जीरो।
क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस जीरो पे ही टिका हुआ है, क्या वजह है? कांग्रेस सोचता है काम ही किया तो आज जनता नहीं चाह रहा उसको। ऐसे क्या काम कर दिया उन्होंने? महंगाई बहुत मुश्किल कर दिया गया था और देश की नहीं, इस समय राहुल गांधी कोई मुद्दा उठा रहे हैं, उनका कहना ये है कि फर्जी वोट बहुत डाले गए। सुनिए वाला सिंदूर वाला बात, महंगाई कहीं नहीं है। पहले जहाँ रोड नहीं था कुछ नहीं, सब जगह गाड़ी घोड़ा चल रहा है, सब जगह चाय दुकान वाले सब रोड के बगल में बिजनेस कर रहे हैं। टोटल बिजनेस का कमी नहीं है। अभी मैं देख के सीतामढ़ी में बहुत बड़ा राम मंदिर अयोध्या जी सीता जी का वहाँ बनने वाला है 52 एकड़ में। 52 एकड़ में बनेगा, वहाँ तो रोजगार आ जाएगा, कई एक लाख लोग रोजगार में आ जाएंगे। ठेला रिक्शा फुचका फुचके वगैरह वगैरह, जहाँ तक रोड बना कि हर चौराहा पर देखेगा फुचका बेच रहा है, आम बेच रहा है, सब बेच रहे थे। रोजी रोटी हुआ कि नहीं हुआ? रोड नहीं रहता तो कैसे आता? लालू जी का क्या नाम था, गड्ढा रहेगा तब न सिपहिया नहीं पहुंचेगा, गड्ढे छोड़ दो। प्रशांत किशोर क्या जानेगा? 15 साल में कुछ नहीं जाने थे क्या इसका स्थिति था। मान लेगा 48 वर्ष है, 35 साल माइनस कीजिए तो 13 साल। 13 साल वो क्या जानेगा? तो कालीन पर पैदा लिए, सोना का चम्मच लेकर पैदा कर लिए है। उस पर जो 600-800 करोड़ रिकॉर्ड दिखाए ना, 600 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? ये उनका अकाउंटेंट है, उनका प्रशांत किशोर के 5 किलोमीटर दूर का बगल में घर इनका है। सर कितनी दूर है आपका घर प्रशांत किशोर के घर? मतलब ये सर बोल रहे 600 करोड़ रुपया। तो जो आदमी इतना चैलेंज करता है सर कि हमारे पास इतना पैसा है, चैलेंज तो सर पहले भी कई लोगों ने चैलेंज किया है। जब ईडी पहुंच रही है तो बोलने लगे कि मोदी ने ईडी भिजवा दी। इतना हम सुने हैं प्रशांत किशोर खुलेआम बोले हैं कि हम इतना शोहरत पैसा इतना कमाए हैं कि किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नसीब नहीं होगा। तो उतना पैसा उनके पास है तो क्यों नहीं ईडी छापा मरवा देते हैं? कोई काहे नहीं मरवा देते हैं? इसलिए नहीं मरवाते हैं कि वही पैसा वही दिया है जो यहाँ सरकार चला रहा है, जो सेंट्रल में सरकार चला रहा है। अब वही पैसा दिया है जो यहाँ सरकार चला रहा है। बिहार में नीतीश कुमार है ना, वो दिए हैं 600 करोड़। चलिए अब हम बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सभी से तीन ऐसे मुद्दे जानेंगे कि इन 3 वजहों से सरकार इनकी आनी चाहिए। आपके अनुसार प्रशांत किशोर की सरकार क्यों आनी चाहिए? 3 वजह बताइए आप। प्रशांत किशोर के इसलिए, वो देखिए पहले बात तो बोले बच्चों को भविष्य के लिए, वो बोले कि जो पढ़ाई लिखाई जो है वो सुधरवाएंगे। मान लीजिए वो प्राइवेट में, अभी तो प्राइवेट में कह रहे हैं सरकारी स्कूल का स्थिति ठीक हो जाएगा तो सरकारी में अभी तो फिलहाल। दूसरा है इंडस्ट्री लाएंगे। हाँ, तीसरा वो अपना कानून व्यवस्था शराबबंदी जो है वो खत्म करेंगे। शराबबंदी खत्म करेंगे, उससे कानून व्यवस्था हो जाएगी। शराबबंदी खत्म करेंगे तो बहुत फायदा है। मान लो उससे टैक्स आएगा, वो बोले हैं कि उससे हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे, हर एक जाति के वर्ग के बच्चों को भविष्य बनाएंगे। शराबबंदी खत्म करने के बाद हाँ भविष्य बनाएंगे बच्चों का। शराबबंदी बच्चे के मतलब उससे टैक्स आएगा ना, जो शराब चालू बेचेंगे उससे टैक्स आएगा, उससे। चलिए 3 मुद्दे सर के थे, आपके 3 मुद्दे क्या है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की सरकार आनी चाहिए? नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मिला जुला के बहुत शांति तो सुख है। बस इन्होंने एक कारण बताया सर से। अब मैं तीन वजह क्या है नीतीश कुमार की जिसकी वजह से आप उनको चुनना चाहेंगे दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर? कुमार जब से बने हैं तो आम जनता को बहुत राहत मिला है और नौकरी भी दिए हैं। सिपाही की बहाली, टीचर की बहाली, आंगनबाड़ी जो भी है सब उन्हीं का देन है। आज जो रोड चकाचक है उन्हीं का देन है, अमन चैन शांति उन्हीं का देन है। और जो भी अच्छा है मैंने उसके लिए बहुत सब अच्छा है नीतीश कुमार की तरफ से। सर आप बताएं 3 वजह जिसकी वजह से नीतीश कुमार की सरकार आनी चाहिए? और नीतीश कुमार की सरकार तो आने, जो सेंट्रल में रहेगा, जो राज रहेगा तो विकास होगा। इसीलिए जो सेंट्रल में वहाँ है मोदी जी, यहाँ डबल इंजन की यहाँ सरकार है। सेंट्रल है मोदी जी, यहाँ नीतीश जी। समझ गया। सर आपके अनुसार क्या 3 वजह जिसकी वजह से नीतीश कुमार आना चाहिए? तो नीतीश कुमार के कार्यकलाप जितने रहा है इतने दिनों का, ये बहुत अच्छा रहा है। सब कुछ ये चोरी चमारी, लूट खसोट, किडनैपिंग ये सब बंद हो गया, लगभग क्या खत्म हो गया। हाँ, दूसरा विकास तो बहुत ज्यादा हुआ। अब तीसरा शिक्षा में बहुत सुधार। शिक्षा तो था ना, लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोले थे। लालू यादव तेल पिलावन से और तेल पिलावन लाठी चलावन जो रैली। जगह जगह तो बैनर लगे आपकी बार तेजस्वी सरकार,
9वां पास क्या, मैट्रिक का एग्जामिनेशन पास न करेगा, तेजस्वी सरकार क्या रहेगा, वो अनपढ़ हो जाएगा। और लोग कहेंगे बिहार का मुख्यमंत्री अनपढ़ है, 9वां फेल। चलिए, यहाँ पर हमने जनरल से डिस्कशन किया कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ सकती है। प्रशांत किशोर के 8 सिंगल यहाँ पर समर्थक थे, उन्होंने बताया कि 3 वजहों से प्रशांत किशोर की सरकार आनी चाहिए। पहले एजुकेशन की वजह से, दूसरा शराबबंदी खत्म हो जाएगी जिससे टैक्स आएगा और उससे बच्चे पढ़ाई करेंगे, उनका मानना ये है। कई वजह सभी ने अपनी अपनी बताई और सभी के अपने अपने ओपिनियन हमने आपके साथ शेयर किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई खबर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।